नमस्कार दोस्तों, बड़े दिनों के बाद अच्छी खुशखबरी आ रही है। एज ए इंडियन अच्छा लग रहा है क्योंकि मोदी जी को भी काफ़ी कुछ कई महीनों में ऐसे बोला और ऐसा गया, और जयशंकर जी का भी ऐसे ही रहा। मैं तो अपनी भी बात कर रहा हूँ जनरली सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये एक फ़ायदा होता है एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले का कि जब कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे जैसे वीडियो बना सकते हैं। जिनने साइडें पहले ही चेक कर ली हैं वो नहीं बना सकते। तो किस पे बात कर रहा हूँ, क्या अच्छा लग रहा है, जो चाइना के साथ बॉर्डर का थोड़ा सा हेडलाइंस बनी है। एकदम विश्वास तो हम कर नहीं सकते, तो इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। आपने देखा होगा कि वो निज्जर वाले केस में कनाडा का जो चला और यूएस ने आके एकदम ऐसे दोस्ती निभाई, ये मेरा दोस्त है और हम फाइव आइज़ हैं, और वो ऐसा लग रहा था कि विश्व गुरु इंडिया, एंड वी वर लाइक फीलिंग। एंड मैंने उसमें वीडियो बनाया था कि यार ये सब बोल रहे हैं, इस पर हमें कुछ ऐसा ज़्यादा बोलना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा, हमें एज ए इंडियन चुप रहना है। एंड मोस्टली हम लोग ऐसे रहे। गुड थिंग है कि अपनी ऑपोजिशन भी रही टू सम एक्सटेंट, ये यूट्यूबर नहीं रहे कुछ। एंड ये मेरी शिकायत है भाई, अपने मोदी जी हैं, अपने अमित शाह जी हैं, अपने इंडिया में जो हो रहा है 150 बार बोलेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर हैं, पर जब मामला बड़ा हो तो नहीं रहना। हमें पता होना चाहिए ना, ये तो एक मैच्योर इंडिविजुअल, मैच्योर देश और मैच्योर सिटीज़न की निशानी है। तो अब चाइना के साथ जो ऐसा हुआ है और जो फोटो आई है पुतिन, शी जिनपिंग एंड मोदी जी, इससे अब एंटीना खड़े होंगे यूएस के। यूएस ने ना, मेरे को तो हिस्टोरिकली मैं हमेशा देखता था कि यार चाइना इज़ ए ओल्ड सिविलाइजेशन एंड भारत इज़ एन इवन ओल्डर और एंशियंट। इतनी दोनों एंशियंट सिविलाइजेशन, 150 करोड़ के दोनों देश, हर तीन में से आप लगा लो, अगर 800 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो 3/8 इज इंडिया और चाइना। मतलब हर पांचवा आदमी इंडियन है या चाइनीज़ है, ठीक है। मतलब आप मैथ कर लेना, मैं एकदम गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में। लेकिन 300 करोड़ है तो मतलब पांचवा आदमी इंडियन है, पांचवा तो 1/5 तो 2/5 हो गया तकरीबन, ठीक है। तो अगर हम साथ हो जाए, हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है। हमारा एज सच हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करना पड़ता है, ऊपर से हमारा थॉट प्रोसेस लेवल सेम है। इंडियंस का अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है, एज ए सिविलाइजेशन हमारा दिल धड़कता है। अमेरिकन का नहीं, वो तो कहते हैं पीटर मैरी गेट आउट, टेक योर स्टूडेंट लोन, गेट लॉस्ट। चाइनीज़ का भी दिल धड़कता है बच्चों के लिए। तो हम बेसिक लेवल पे अगर वो हैं तो हम इतने दोस्त भले ना बने फॉर वॉट एवर 150 करोड़ रीज़न और भी हो सकते हैं, पर ये एनिमिटी तो ख़त्म करनी चाहिए। बीच में वैसे भी हमारे हिमालयाज़ इतने बड़े हैं, मतलब इतनी चाह के भी वो नहीं कर सकते। एयरफील्ड में चाइना कर रहा है, वहाँ पे तो वो जहाज़ नहीं उड़ता बॉम्ब के साथ। तो वैसे हिस्टोरिकली नहीं लड़े कभी। आपने कभी सुना है कि चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया? 62 की बात नहीं कर रहा मैं, 1962 की, मतलब 700 साल पहले। सारे यहीं से आते थे ना, ये दूसरी लेफ्ट साइड से, वहाँ से तो कुछ आते नहीं थे। तो हमें तो वैसे ही को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ हुई है मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया है। एंड अमेरिका को भी थोड़ा बहुत सबक सिखाने की ज़रूरत है। अमेरिका बहुत बड़ा लाट साहब हो गया है, डॉलर अपने कितने भी छाप देता है, अमेरिका वही अमेरिका। अरे लाट साहबी की हर चीज़ की लिमिट होती है। एरोगेंस तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हरियाणा की पॉलिटिक्स हो, महाराष्ट्र की हो, इंडिया की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, शी जिनपिंग की हो, चाहे अमेरिका की हो, बिकॉज एरोगेंस इज समथिंग विच नॉर्मल पब्लिक एंड पीपल बर्दाश्त नहीं करते। कोई मर्जी एरोगेंस हो जाए। तो हमारे एज ए कंट्री का काफ़ी ऐसा लग रहा था कि नाक रगड़ने की कोशिश कराई जा रही है। इतना आसान नहीं है। भारत 140-150 करोड़ का देश है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, विच वी एज इंडियंस नीड टू फील लिटिल बिट रिलैक्स्ड। बट एक रिक्वेस्ट है फेलो सिटीजन से, माचो मत यार। आई कम फ्रॉम ए कम्युनिटी इन हरियाणा विच इज़ ए माचो, कहते हैं ना, अमूल माचो कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटी। इट जो माचता है ना उसको कोई ना कोई सिस्टम आके सेट कर देता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा देखो, मैंने बड़े अच्छे से तारीफ़ कर दी मोदी जी की, जयशंकर जी की, गवर्नमेंट की। एक नाइस, एक ऐसे जैसे एक गोलगप्पा खाया, अच्छा लगा, पानी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अब इसको ये गोदी मीडिया का सबसे बड़ा क्या गड़बड़ है, इसको इतना कई बार चढ़ा देंगे, अब ऐसा आया, अब उसको अकल आएगी, फिर तुम फिर किसी को भड़का दोगे।
सबसे मूर्खता चीज़ें तो हम करते हैं पाकिस्तान जो हमारे नेबर हैं उनको भड़काने की, कुछ भी हो उनका कुछ हो जाए। अब उनका लाहौर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण 305 हो गया है, गुड़गांव में का चाहे 289 चल रहा हो, वो 16 ही ज़्यादा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा है दिल्ली का अभी पराली जलेगी क्रॉस कर जाएगा लिमिट, लेकिन आज तुम्हारा। तो ये पाकिस्तान को, ये सब इमोशनल देश हैं, ये जैसे हम इमोशनल हैं हमसे ज़्यादा हैं। और जो आदमी थोड़ा गरीबी में होता है, गुर्बत में होता है, वो और ज़्यादा इमोशनल होता है। तो हमें ये नहीं करना है। ये जो हमने अचीव चाइना के साथ किया, अगर हम थोड़ा बहुत किसी भी कारण से पाकिस्तान से भी बाई पीस कर लें और कश्मीर थोड़ा शांत हो जाए, तो बहुत प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। बिकॉज बाकी जगह सब जगह आग लगनी है और लग रही है, आपने देखा है यूक्रेन रशिया वाला, ये इसराइल ने कर रखा है। इसराइल घुसता है कहीं तो अमेरिका अपने आप ही घुस जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे घुसी पड़ी है। ये टाइम ऐसा है इंडियंस के लिए और इंडिया के लिए, फिंगर ऑन योर लिप्स, पंगे लो मत, ये चौधराहट करके मत जाओ। जो एक बार ये इमेज दिखाई ना मोदी जी ने पिछली बार, अब चुनाव जीतने के लिए या पता नहीं मेगालोमैनिया ऐसा कुछ ट्रेट कह लो, या ये ना, ये ठीक नहीं है वर्ल्ड के लिए ज़्यादा। इतना विश्वगुरु कोई नहीं टॉलरेट करेगा, चुपचाप। It is better that you be actually more strong than what the world perceives you, rather than being vice versa, कि you are actually not that strong और तुम perception दिखा रहे हो। फिर जब कुछ हुआ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कभी कि जब पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है और फिर उतनी निकली नहीं, फिर टाइम फिश होती है और फिर बेइज्जती देश की होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सही सा कोर्स करेक्शन है। मैं ये चाहता हूँ कि भारत के संबंध नेपाल से, चाइना से, बांग्लादेशी, वो वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी पुरानी चीज़ बोल के, वी कांट चूज आर नेबर्स, वी कैन चूज आर फ्रेंड्स, यू कैन। एंड ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी वो है, आपका फ्रेंड कहीं भी हो सकता है, पर नेबर को आप, नेबर तो आ गया अब जो है, तो नेबर एंड नेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पर्सनल लेवल पे आप चेक करो, रात को कुछ हो जाए तो नेबर ही हेल्प करेगा। 8,000 किलोमीटर दूर, 2,000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर आपका बेटा बेटी नहीं हेल्प कर सकते, नेबर ही करेगा। रात को कुछ हो गया गड़बड़ कभी भी, तो नेबर के साथ रिश्तों को ठीक निभाना, ठीक ठाक निभाना। दिवाली आ रही है, अदरवाइज जैसे हो रहा है, कोई मजबूरी का विषय नहीं होता। इट इज़ लाइक सबको निभाने चाहिए। गरज चाइना की भी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया की गरज है, तभी थोड़ा सा लग रहा है। आई रियली होप ये सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है। चाइना भी देख रहा है कि अमेरिका क्या है, और अमेरिका से जैसे हुआ, तो ये चीज़ मैं हमेशा पहले भी सोचता था कि ऐसा क्या गेन करना है हमें अमेरिका से कि हम चाइना से, क्योंकि चाइना तो ग्रो कर रहा है एंड अमेरिका चाइना की नकेल कसना ही चाहता था, आज भी चाहता है। तो इंडिया को थोड़ा सा ऐसा ऐसा करता था वो। अब इंडिया, आई डोंट नो, डिप्लोमेसी है, हम इतने इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकते कि इंडिया के लेवल पे क्या हो रहा है और कंट्री को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पर अभी आप देखो ना कि हमने ड्रोन्स खरीदे यूएस से, तब भी वो शांत नहीं हुआ। इतने $बिलियन दे दिए, तब भी चप्पड़ 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 हैं। कनाडा की टीम में बोलना है, थोड़ी तो शर्म कर ले यार, इतने पैसे की चीज़ें खरीद। नो, और दिस इज नेशनल सिक्योरिटी, इट विल बी, ले हो गया, यहाँ दोस्त हो गए, अब तू पुच्छड़ पाड़। तो ये अमेरिका को तो आइसोलेट करना इसलिए आसान है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो वैसे ही आइसोलेटेड है। अमेरिका आपने देखा है ज्योग्राफिकल लोकेशन किधर है, वो तो ज़बरदस्ती चौधरी बना घुस रहा है बांग्लादेश के अंदर। उसको कुछ पोर्ट चाहिए कहीं पे, कहीं नीचे चाहिए, कहीं वहाँ चाहिए। तो अगर बांग्लादेश को रियलाइजेशन हो जाए कि भैया उसका बॉर्डर भी इंडिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ से चले ना कलकत्ता से अगरतला लाइन खींच दो, तो समझ रहे हैं, बांग्लादेश इंडिया ने तो करा था। तो सब रिश्ते ठीक ठाक हो लें तो बढ़िया है। अगर इंडिया चाइना का रिश्ता ठीक होगा तो म्यांमार के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगे, सबके साथ अपने आप ऑटो पे ठीक हो जाएगा ना। क्योंकि चॉइसेस क्या है, नेपाल के पास क्या चॉइस है। मतलब अगर इंडिया चाइना दोनों, शी जिनपिंग और मोदी जी खा पी रहे हैं, आराम से दोस्ती हो रही है, मान लो इंडिया चाइना की दोस्ती हो रही है, तो अब नेपाल क्या करेगा। मतलब क्या चॉइस है उसके पास, बांग्लादेश के पास क्या चॉइस है, म्यांमार के पास क्या चॉइस है। तो अगर इस चीज़ को भी नई नई गवर्नमेंट बनी है, इस चीज़ को किसी तरह और थोड़ा सा भुना लिया जाए और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और करे जाएं। अभी ये अच्छी शुरुआत है एंड ये अच्छी सिग्नलिंग इज़ द वर्ड टूवर्ड्स अमेरिका कि ठीक है तुम्हारे अभी चुनाव होंगे, देख लेंगे एंड ये ऐसे ही होगा।
तुम देखी जाएगी। अभी मिडिल ईस्ट के साथ इंडिपेंडेंट ट्रेड कर लेंगे, तेल रशिया से भी लिया जा सकता है, रशिया के पास सारे रिसोर्सेज हैं। रशिया क्यों वर्ल्ड को इतनी आंख दिखा सकता है? क्योंकि पॉपुलेशन 10-12 करोड़ है, सारे संसाधन लेके बैठा है अगला, इतना बड़ा लैंड मास है उसका, तेल अपना, एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी अपनी है, खाना वाना अपना बना लेता है, लोग सब काम वाम करते हैं, ऐसे इतनी डिपेंडेंस भी नहीं कि पॉपुलेशन ही 150-200 करोड़ तो पता नहीं क्या करना है, तो अपना बढ़िया चला रहा है वो भी काम। तो अब रशिया, चाइना एंड इंडिया ब्रिक्स के माध्यम से जैसे ये है, तो अपने आप ही एक पावर सेंटर बन जाएगा। जब तू 5i करते रहो, तुम वर्ल्ड की इंटेलिजेंस पे, हाँ तुम सारी इंटेलिजेंस करते रहो, यहाँ खुल्लम खुल्ला अब दोस्ती करेंगे। तो हालांकि कहना इतना आसान नहीं है, मैं आसान है, पर प्रैक्टिकली ऐसे अमेरिका अमेरिका ही है भाई, ठीक है। उनका डिफेंस बजट जाके देख लो कि कहीं ना कहीं फिर कुछ और करते फिरेंगे वो, ठीक है, स्पेशली वो। तो अब पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान अमेरिका से भी दोस्ती कर सकता है, रशिया से भी कर सकता है, चाइना से भी दोस्ती है, तो थोड़े फ्लेक्सिबल इंडिया भी हो जाए। पाकिस्तानियों से सीख लो, छोटा भाई है अपना पुराना वो, जब वो इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि जिससे दोस्ती कर ले तो हम भी दोस्ती कर लो। और ये इंडिया पाकिस्तान दोस्ती कर लेंगे तो ये क्या, ये पाकिस्तान आर्मी का क्या बोलते हैं वो हो जाएगा क्या, वैल्यू कम हो जाएगी पाकिस्तान की आर्मी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव अप ऑन द नेशन, गिव द नेशन ना, नॉट गिव अप ऑन द नेशन। मतलब पाकिस्तानी आर्मी का जोक कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ द ओनली आर्मी विच इज़ गॉट ए नेशन टू इटसेल्फ, अदरवाइज एवरी नेशन हैज़ एन आर्मी। हर देश का एक फौज होती है, पर ओनली फौज विच हैज़ गॉट ए कंट्री इज़ पाकिस्तान। तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स कर दो यार, पाकिस्तानी आर्मी के जनरलों को भी देखना है कि यार रिटायर होकर नहीं रहा जाता क्या उनसे आराम से, तो क्योंकि एक वही तो रोक लगी हुई है, अदरवाइज क्या दिक्कत है। पिछले 70 सालों से जो रिलेशनशिप जो इंडिया पाकिस्तान है, ये यही तो बुनाए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का अपना वर्चस्व करने के लिए, अदरवाइज तो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, सिटीजन टू सिटीजन कॉन्टैक्ट अगर हो जाए तो ठीक हो सकता है। पर कई बार क्या होता है कि अपने घर के अंदर इतने मसले होते हैं तो डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें करी जाती है। पाकिस्तान का काम इसलिए चल जाता है, इंडिया 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 ये कर देगा, इंडिया का ये हो गया, इंडिया इंडिया ये कर देगा, इंडिया भी ऐसे ही कर देता है। पर अब देखो टाइम आ गया जब बाहर से छितर पड़ने की बात और उस तरह की बात आ जाए, एक बात पे कितने बड़ी चीज़ पे ले गए, कहाँ तक ले गए उसको। मतलब इंडिया को विकास चाहिए और पाकिस्तान को, अमेरिका को भी विकास चाहिए, वो भी एक जोक चल रहा है, ठीक है। तो इंडियंस शुड बी स्मार्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई इतने जल्दी ना साइड मत बदल दो, जब कंट्री लेवल पे हम साइड बदल देते हैं, इतनी जल्दी ओपिनियटेड मत हो। अपने कंट्री को सपोर्ट करना के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं, फियरलेसली करेंगे, अपने लीडर्स को करेंगे व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल। लोकल में तो फिर हमारे ही हैं, लोकल में तो कुछ होगा तो ज़रूर बोलेंगे, ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी में हक है हमारा, तभी तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है। नहीं तो हंगर इंडेक्स में इधर, उस इंडेक्स में इधर, हैप्पीनेस इंडेक्स में इधर, वहाँ इधर, वो सब तो टंटा चलता रहता है। तो आई होप ये एक रिजॉइस वाली चीज़ थी, पॉजिटिविटी, क्योंकि हमें एज ए सोशल ऑब्जर्वर, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, कमेंटेटर, हम भी लुक फॉरवर्ड करते हैं यार कोई चीज़ तो आके अच्छी बताएं, क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा ठेका कोई उठा रखा है किसी का कि नहीं बुराई बोलना है। ऐसा लग रहा था, जैसा होता था तो बोलते थे। अब महाराष्ट्र इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और बहुत मज़ा आने वाला है, और मेरा बहुत मन कर रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन पे वीडियो बनाने का, और उस पर मज़ा आएगा, थोड़ा सा कॉमेडी भी होती है, सीखने को भी मिलता है, थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। मेरा एम ये है कि आप ये पॉलिटिक्स को ना रिलैक्स होके, खुश होके कंज्यूम करो, टेंशन लेके ना करो, बहुत ओपिनियटेड होके ना करो। देखो एज ए कंट्री भी हम चेंज कर देते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे जब पार्टी का कुछ हो रहा है तो कर लो, क्योंकि नेता भी तो पार्टी बदल देते हैं। येस आई नो राहुल गांधी जी पार्टी नहीं बदलेंगे, मोदी जी भी नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके नीचे बाकी सब बदल सकते हैं, ठीक है, नहीं अमित शाह भी नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके उनके अलावा बहुत लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमें इतना ओपिनियटेड नहीं रहना है। आई होप आप चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत वीडियोज़ अभी मेरे हाल ही में 2-3 वीडियोज़ आए हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिखाया है। मिडिल क्लास का बच्चों के लिए क्या करना चाहिए अपने, उससे पहले एक छोटी सी दुनिया, बहुत अच्छे करें, उस तरह के वीडियोस भी बीच बीच में आते रहेंगे। मिक्स एंड मैच होता रहेगा, जैसे होता है ना एक बैलेंस डाइट के हिसाब से, पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स भी रहेगा और समाज को एक सिग्नलिंग और मैसेजिंग भी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक रिक्वेस्ट और है, अभी जाते जाते 2 सब्सक्राइबर्स हर जो मेरे को सुन रहा है अभी, प्लीज़ ऐड करवा दो अपने परिवार से, सीखने को चीज़ें मिलेंगी, रिलैक्स होने को चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो कंज्यूम करनी ही करनी है। जहाँ उसमें ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है और पेट ख़राब हो जाएगा, वहाँ से कंज्यूम करने की जगह मैं अपने चटपटे अंदाज में आपको कंज्यूम करा दूँगा, तो पेट ख़राब नहीं होगा।
और मज़ा भी आएगा, क्योंकि कंज्यूम तो करनी ही करनी। वी कांट रन अवे। करंट इवेंट्स हैं, सिचुएशन है, हर जगह देखने को मिलता है। व्हाट्सएप खोलो, अखबार खोलो, न्यूज़ खोलो, तो सब हो रहा है। तो इसको कंज्यूम कर लेते हैं। अपना चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।